अक्सर हम फूलों को सिर्फ खूबसूरती से जोड़कर देखते हैं, है ना? लेकिन असल में ये प्रकृति के सबसे स्मार्ट इंजीनियर हैं। हर पंखुड़ी, हर रंग के पीछे एक कहानी है, एक सीक्रेट मिशन। तो चलिए आज इसी मिशन से पर्दा उठाते हैं। तो सवाल ये उठता है कि एक फूल आखिर है क्या? सिर्फ देखने में सुंदर, या फिर एक बहुत ही कॉम्प्लेक्स मशीन जिसका एक ही मकसद है जीवन को आगे बढ़ाना? चलिए साथ मिलकर इस पहेली को सुलझाते हैं और फूलों की उस छिपी हुई दुनिया में चलते हैं जो है तो हमारी आंखों के सामने, पर हम देख नहीं पाते। तो ठीक है, हमारी खोजबीन अब शुरू होती है। हम क्या करने वाले हैं? हम एक फूल की परतों को एक एक करके खोलेंगे, बिल्कुल एक जासूस की तरह, और समझेंगे कि इसका असली मिशन क्या है। समझे कि ये बॉटनी की दुनिया की एक मिस्ट्री है जिसे हम सॉल्व करने जा रहे हैं। और देखिए, हर अच्छी जासूसी के लिए सुराग तो चाहिए ही होते हैं। तो हमारे सुराग हैं ये नोट्स। यही हमें फूल के अंदर की कमाल की इंजीनियरिंग को समझने में मदद करेंगे। इनसे पता चलेगा कि कैसे हर छोटा सा हिस्सा एक बहुत बड़े प्लान का हिस्सा है। तो चलिए शुरुआत करते हैं बिल्कुल बाहर से। आपको पता है, फूल की जो बाहरी परतें होती हैं ना, वो एक ही टाइम पर बॉडीगार्ड भी हैं और सेल्समैन भी। अब आप सोच रहे होंगे ये कैसे हो सकता है? ये सुरक्षा और आकर्षण का एक बहुत ही शानदार बैलेंस है। सबसे पहले मिलते हैं सेपल से, यानी बाह्य दलपुंज से। इन्हें आप फूल का पर्सनल बॉडीगार्ड कह सकते हैं। जब फूल एक छोटी सी नाजुक सी कली होता है तो यही हरी पत्तियां उसे हर खतरे से बचाती हैं। हमारे नोट्स में भी साफ साफ लिखा है कि इनका बस एक ही काम है, कलियों की रक्षा करना। ये समझिए डिफेंस की पहली दीवार। अच्छा, बॉडीगार्ड से तो मिल लिए, अब बात करते हैं पंखुड़ियों की, यानी पेटल्स की। ये है प्रकृति के चमचमाते बिलबोर्ड्स। इनके ब्राइट कलर्स, इनकी प्यारी सी खुशबू, ये सब मधुमक्खियों, तितलियों और पक्षियों को एक सीधा सा मैसेज भेजते हैं। आ जाओ, सबसे अच्छा खाना यहीं मिलेगा। ये सिर्फ खूबसूरत नहीं है, ये तो एक लैंडिंग पैड की तरह भी काम करती हैं। तो बात एकदम सीधी सी है। सेपल्स का काम है प्रोटेक्शन और पेटल्स का काम है अट्रैक्शन। एक हो गया गार्ड, दूसरा हो गया एडवर्टाइजमेंट। काम दोनों के बिल्कुल अलग हैं, पर मकसद मकसद दोनों का एक ही है, फूल के भविष्य को सुरक्षित रखना। चलिए अब थोड़ा और अंदर चलते हैं, फूल के बिल्कुल सेंटर में। असली जादू यहीं पर होता है। यहाँ हम मिलेंगे फूल के मेल और फीमेल रिप्रोडक्टिव पार्ट्स से। यही वो हिस्से हैं जो एक नई जिंदगी बनाने के लिए जिम्मेदार हैं। तो यहाँ हमारी कहानी के दो मेन कैरेक्टर्स हैं। पहला है पुंकेसर, यानी स्टेमन। ये है पौधे का मेल पार्ट जो पोलन यानी परागकण बनाता है। और दूसरा है स्त्री केसर, यानी पिस्टल। ये है पौधे का फीमेल पार्ट जिसके अंदर होता है अंडाशय। अब होता क्या है कि जब पोलन यहाँ तक पहुँच जाता है तो यही अंडाशय फल बन जाता है और उसके अंदर के बीजांड बीज में बदल जाते हैं। बस यहीं से शुरू होती है एक नई जिंदगी। तो सवाल ये है कि इन सारे बॉडीगार्ड्स, बिलबोर्ड्स और रिप्रोडक्टिव पार्ट्स का आखिर असली मकसद क्या है? जवाब है एक शब्द में, परागण, यानी पॉलिनेशन। ये वो सबसे जरूरी पल है जो इन सभी हिस्सों को एक साथ ले आता है और पौधे की अगली पीढ़ी को पक्का करता है। तो ये परागण होता क्या है? सीधे शब्दों में कहें तो पोलन का मेल पार्ट यानी पुंकेसर से निकलकर फीमेल पार्ट यानी स्त्री केसर तक पहुंचना। ये एक बहुत ही जरूरी सफर है और ये सफर अकेले तय नहीं होता। इसके लिए ना प्रकृति ने एक पूरी की पूरी डिलीवरी सर्विस बना रखी है और कोई एक तरीका नहीं है। कुछ फूल हवा के भरोसे रहते हैं तो कुछ कीड़ों को अपनी तरफ खींचते हैं, कुछ पानी का इस्तेमाल करते हैं तो कुछ जानवरों का। जैसा कि यहाँ दिख रहा है, हवा से लेकर पक्षियों तक हर एजेंट का एक खास साइंटिफिक नाम भी है। ये प्रकृति का एक कमाल का नेटवर्क है ना। तो अब हम ये तो समझ गए कि एक फूल काम कैसे करता है। चलिए अब कुछ ऐसे मजेदार और हैरान कर देने वाले फैक्ट्स देखते हैं जो फूलों की दुनिया को और भी कमाल का बना देते हैं। तो पहला सवाल, क्या कोई गेस कर सकता है कि दुनिया का सबसे बड़ा फूल कौन सा है? एक हिंट देता हूँ, ये अपनी खूबसूरती के लिए बिल्कुल भी नहीं जाना जाता। सोचिए सोचिए। इसका जवाब है रफलेशिया। ये फूल 1 मीटर तक बड़ा हो सकता है और इसकी स्मेल सड़े हुए मांस जैसी होती है जो कीड़ों को अट्रैक्ट करती है ना कमाल की बात। ओके, सबसे बड़े की बात हो गई, अब चलते हैं सबसे छोटे की तरफ। दुनिया का सबसे छोटा फूल कौन सा है? और वो है
वुल्फिया। ये इतना छोटा होता है कि आप इसे एक सुई की नोक पर रख सकते हैं। सोचिए, एक तरफ इतना बड़ा रेफ्लेशिया और दूसरी तरफ ये नन्हा सा वुल्फिया। तो अब अगली बार जब कोई फूल दिखे तो सिर्फ उसकी खूबसूरती देखकर आगे मत बढ़ जाइएगा। जरा रुकिएगा, उसके बॉडीगार्ड्स को याद कीजिएगा, उसके एडवर्टाइजमेंट को देखिएगा और उसके अंदर जो जीवन का एक मिशन चल रहा है ना, उसे समझने की कोशिश कीजिएगा, क्योंकि हर फूल में एक पूरी दुनिया छिपी है जो अब हमारे लिए एक खुली किताब